नींद की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन इसका जैविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है। नींद शरीर के लगभग हर प्रकार के तत्वों और प्रणालियों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों से लेकर चयापचय, प्रतिरक्षा कार्य, मनोदशा और रोग प्रतिरोधक क्षमता तक। शोध से पता चलता है कि नींद की लगातार कमी या खराब गुणवत्ता वाली नींद लेने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अवसाद और मोटापा सहित विकारों का खतरा बढ़ जाता है। नींद एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है जो आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करती है, जिसे वैज्ञानिक अब समझने लगे हैं। यह पुस्तिका बताती है कि आपकी नींद की आवश्यकता को कैसे नियंत्रित किया जाता है और नींद के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है। नींद के अधिकांश चरणों के दौरान थैलेमस शांत हो जाता है, जिससे आप बाहरी दुनिया से तालमेल बिठा पाते हैं। लेकिन REM नींद के दौरान थैलेमस सक्रिय होता है, जो कॉर्टेक्स, छवियां, ध्वनि और अन्य संवेदनाएं भेजता है जो हमारे सपनों को भर देती हैं। क्या होता है जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती? जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो इसका हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक हानि नींद, स्मृति, ध्यान और सीखने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। नींद की कमी इन कार्यों को खराब कर सकती है, जिससे उत्पादकता और प्रदर्शन में कमी आ सकती है। मूड संबंधी विकार, पर्याप्त नींद की कमी से मूड में गड़बड़ी, तनाव, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद भी बढ़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य, लगातार नींद की कमी हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है। सुरक्षा जोखिम, अपर्याप्त नींद से उनींदापन बढ़ सकता है और सतर्कता कम हो सकती है, जिससे दुर्घटनाओं और चोटों का खतरा बढ़ सकता है। निद्रा अपेक्षाकृत निलंबित संवेदी और संचालक गतिविधि की चेतना की एक प्राकृतिक बार बार आने वाली रूपांतरित स्थिति है, जो लगभग सभी स्वैच्छिक मांसपेशियों की निष्क्रियता की विशेषता लिए हुए होता है। इसे एकदम से जागृत अवस्था, जब किसी उद्दीपन या उत्तेजन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है और अचेतावस्था से भी अलग रखा जाता है, क्योंकि शीत निद्रा या कोमा की तुलना में निद्रा से बाहर आना कहीं आसान है। निद्रा एक उन्नत निर्माण क्रिया विषयक एनाबोलिक स्थिति है, जो विकास पर जोर देती है और जो रोगक्षम तंत्र, इम्यून तंत्रिका तंत्र, कंकाली और मांसपेशी प्रणाली में नई जान डाल देती है। सभी स्तनपायियों में, सभी पंछियों और अनेक सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों में इसका अनुपालन होता है। यह अत्यावश्यक है। एक निश्चित आयु वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित सीमा में निद्रा अवश्य लेना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह निद्रा भी जरूरी है। निद्रा के उद्देश्य और प्रक्रिया सिर्फ आंशिक रूप से ही स्पष्ट हैं और ये गहन शोध के विषय हैं। जब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी योगमाया भगवान विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, तब भगवान विष्णु निद्रा से जागे और उन्होंने मधु और कैटब का वध किया। यही देवी योगमाया को निद्रा देवी कहा गया, जो नींद की देवी भी मानी जाती है। नींद आने का मंत्र क्या है? अच्युत केशव विष्णु हरि सोम जनार्दनम हस नारायण। कृष्ण जपते दूसरे प्रशांति एक मानसिक या शारीरिक पीड़ा की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, तो प्रतिदिन रात में इस मंत्र का जाप करके सोएं। कहते हैं इससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं और सुकून भरी नींद आती है। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र भगवान शिव के नाम का जाप होता है और रात्रि को सोते समय इसका जप करने से मन को शांति मिलती है और आपके दिन के काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। नींद आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपना लगभग 1/3 समय इसी में बिताते हैं। गुणवत्तापूर्ण नींद और इसे सही समय पर पर्याप्त मात्रा में लेना जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की तरह ही आवश्यक है। नींद के बिना आप अपने मस्तिष्क में उन भागों का निर्माण या रख रखाव नहीं कर सकते हैं जो आपको सीखने और नई यादें बनाने की अनुमति देते हैं, और ध्यान केंद्रित करना और तुरंत प्रतिक्रिया देना कठिन होता है। नींद मस्तिष्क के कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करती हैं, यह भी शामिल है। वास्तव में सोते समय आपका मस्तिष्क और शरीर उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहते हैं। हाल के निष्कर्षों से पता चलता है कि नींद एक हाउसकीपिंग भूमिका निभाती है, जो आपके मस्तिष्क में जागते समय जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को निकाल देती है। नींद की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन इसका जैविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है।
नींद शरीर के लगभग हर प्रकार के ऊतकों और प्रणालियों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के भीतर स्थित पीनियल ग्रंथि SCN से संकेत प्राप्त करती है और हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ाती है, जो रोशनी कम होने पर आपको सोने में मदद करती है। जो लोग अपनी दृष्टि खो चुके हैं और प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करके अपनी प्राकृतिक जागने नींद के चक्र को समन्वित नहीं कर सकते हैं, वे हर दिन एक ही समय में थोड़ी मात्रा में मेलाटोनिन लेकर अपनी नींद के पैटर्न को स्थिर कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ मेलाटोनिन की चोटियां और घाटियां शरीर की सर्कैडियन लय को प्रकाश और अंधेरे के बाहरी चक्र से मिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क के सामने और नीचे बेसल अग्रमस्तिष्क भी नींद और जागरूकता को बढ़ावा देता है, जबकि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा उत्तेजना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। बेसल अग्रमस्तिष्क और संभवतः अन्य क्षेत्रों की कोशिकाओं से एडेनोसिन सेलुलर ऊर्जा खपत का एक रासायनिक उपोत्पाद की रिहाई आपकी नींद की ड्राइव का समर्थन करती है। कैफीन एडेनोसिन की क्रियाओं को अवरुद्ध करके तंद्रा का प्रतिकार करता है। नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे सोने की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित होती है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताजा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बहुत जरूरी है। स्मार्ट गैजेट ने उड़ाई नींद। स्मार्टफोन व कंप्यूटर से निकलने वाली कृत्रिम रोशनी हमारी नींद में बुरी तरह खलल डालती है। शोधकर्ताओं के अनुसार आंखों की कोशिकाएं कृत्रिम रोशनी के संपर्क में आती हैं तो हमारे शरीर की आंतरिक घड़ियां असमंजस में पड़ जाती हैं, जिससे हमारा दैनिक चक्र बिगड़ जाता है और हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हमारी आंखों के पीछे रेटिना नामक एक संवेदी झिल्ली होती है, जिसकी आंतरिक परत में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसका असर हमारे शरीर की घड़ी पर पड़ता है और पूरा दैनिक चक्र बिगड़ जाता है। सपनों की दुनिया। सामान्य तौर पर जब हम नींद में होते हैं तो शरीर शिथिल होता है, यहाँ तक कि सुस्पष्ट सपनों के दौरान भी हमारी मांसपेशियां शिथिल और आराम से रहती हैं और उनमें आंतरिक जोश की कोई झलक नहीं मिलती है। नींद के दौरान बाहरी दुनिया से आप आत्मा पर अलग थलग रहते हैं। प्रयोगों से भी पता चला है कि नींद के दौरान अगर आपकी पलकें खुली हुई भी हो और उनमें टॉर्च की रोशनी चमकाई जाए तब भी आपके सपनों में कोई खलल नहीं पड़ता। लेकिन सपने देखने वालों और बाहरी दुनिया के बीच दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते। सपने देखने वाले दिमाग को दो तरह की गतिविधियां प्रभावित करती हैं और उनमें से हर एक के पास कहने के लिए अलग कहानी होती है। दिमाग की लड़ाई। नींद के दौरान जो सबसे सामान्य गतिविधि होती है वह है पुतलियों की हरकत। जब हम सपने देखते हैं तो सपने के अनुसार ही हमारी आंखें हरकत करती हैं। आप कम या ज्यादा सो सकते हैं, लेकिन सोने की अवधि आपके उम्र पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी उम्र के अनुसार कितना सोना चाहिए, आइए यहाँ जानते हैं। निद्रा और अनिद्रा के बीच की इस जद्दोजहद में दिमाग अपने संक्रमण दौर से गुजरता है। जगने की अवस्था में हम बाहरी घटनाओं की पहचान करते हैं, जबकि सपना देखने की अवस्था में दिमाग अपनी गतिविधियों से घटनाओं की पहचानने की कोशिश करता है। जब हम नींद में होते हैं तो हमारी दो तरह की हलचलों में समरूपता होती है। पुतलियों का तेजी से चलना हमारे सपने में होने का संकेत है, जिसे जागती हुई आंखों से देखा जा सकता है, जबकि शरीर के झटके जगी हुई अवस्था के संकेत हैं, जो सपनों की दुनिया में घुसने की तैयारी में है। नींद आना और न आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ आदतों में सुधार कर पर्याप्त नींद ली जा सकती है। बच्चों को नींद ज्यादा आती है तो वहीं बुजुर्गों को नींद ही नहीं आती है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार किस उम्र के व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए। असल में किसे कितने घंटे सोना चाहिए यह उसके उम्र पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी उम्र के अनुसार नींद नहीं ले रहे हो तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए। अत्यधिक विचार, कल्पना या ख्याल अर्धजागृत अवस्था का हिस्सा है। यह जागरण के विरुद्ध है। दिवास्वप्न नहीं देखना चाहिए। दिवास्वप्न से मन की दृढ़ता खत्म होती है। अत्यधिक मनोरंजन से मूर्छा का जन्म होता। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।